वेलकम दोस्तों माय यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी सेंटर 9395 में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज रैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब आज बताने जा रहे हैं। जैसे बिना देर किए हुए हम आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाते हैं। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है कि सेम कक्षा में ऊपर से 9वां है। सेम जो है कक्षा में ऊपर से 9वां है और नीचे से 38वां है और नीचे से 38वां है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, सेम है जो कि कक्षा में ऊपर से, सेम है एक नाम का लड़का जो कि कक्षा में ऊपर से 9वां है। अगर ऊपर से बात किया जाए, ऊपर से 9वां है, ऊपर से 9वां स्थान पे है। सेम जो है कक्षा में ऊपर से 9वां स्थान पे है। मान लीजिए ये ऊपर दिशा से हुआ और 9वां स्थान पे है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि नीचे से उसका 38वां है, नीचे से उसका 38वां है। अगर इस तरह से अगर मान लीजिए नीचे से जा रहा है, अगर नीचे से, तो उसका क्या है? 38वां है। मान लीजिए 38वां है, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है कि तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कुल छात्रों की कुल जो हैं इसमें ऊपर से नीचे तक जितने भी खड़े उनको बताना है। तो कुल छात्र, तो कुल छात्र जो है तो क्या लेंगे? ऊपर से प्लस नीचे से -1। तो ऊपर से सेम यहाँ है, सेम का स्थान है, तो ऊपर से सेम का स्थान कितना है? 9वां। और नीचे से सेम का स्थान कितना है? 38वां। -1। तो 9 8 17 3 1 4 47 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 46। तो यही ना पूछ रहा है कि तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है, मतलब कि कितने विद्यार्थी हैं। तो टोटल हमारा विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लड़कों का एक समूह एक ही रेखा में खड़ा होता है। लड़कों का एक समूह है जो एक ही रेखा में खड़ा होता है। एक लड़का दोनों छोर से 19वें क्रम में है। तो समूह में कितने लड़के हैं? देखिए एक लड़का है जो एक समूह में एक ही रेखा पर खड़ा होता है। मान लीजिए इस तरह से समूह होता है और खड़ा होता है। मान लीजिए अगर बायां से भी खड़ा होता है तो उसका 19वीं ही आता है। अगर दायां से भी खड़ा होता है तो उसका 19वीं आता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि तो समूह में कितने लड़के हैं। तो समूह में कितने लड़के हैं? देखिए बायां से भी 19 और दायां से भी 19। तो समूह में कुल लड़कों की संख्या बता रहा है कि क्या होगा। तो समूह में कुल लड़कों की संख्या मतलब कि बाएं से, तो देखिए सूत्र होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो देखिए लेफ्ट से भी कितना है? 19 और राइट से भी कितना है? 19 और -1, 19 जोड़िएगा तो 38 और 38 में से 1 घटाइएगा तो 37। तो लड़कों की कुल समूह में जो संख्या है आपका 37 है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि पास हुए छात्रों में अजय शीर्ष से 16वें स्थान पर है, मतलब कि ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 29वें स्थान पर है। 6 लड़कों ने जो है परीक्षा में भाग नहीं लिया और इसमें 5
असफल हुए और इसमें 5 जो है असफल हुए, तो कक्षा में कितने छात्र हैं? तो कक्षा में कितने छात्र हैं? देखिए अजय जो है शीर्ष से 16वें स्थान पर है, मतलब कि ऊपर से अगर बात करें तो अजय जो है 16वें स्थान पर है, मगर अगर नीचे से बात किया जाए तो 29वें स्थान पर है। अगर नीचे से बात किया जाए तो 29वें स्थान पर है अजय। अगर ऊपर से बात किया जाए तो 16वें स्थान पर है, और कह रहा है कि नीचे से बात किया जाए तो वो 29वें स्थान पर है। 6 लड़के ने जो है एग्जाम में नहीं बैठे, परीक्षा नहीं दिए, और 5 लड़के जो हैं फेल हुए। तो पहले हम लोग कुल छात्र कैसे निकालेंगे, कुल लड़के कैसे निकालेंगे? तो कुल छात्र पहले तो ये निकालेंगे कि कुल पास हुए छात्र कितने हुए। तो कुल पास छात्र, तो कुल पास छात्र हमारे कितने हुए? ऊपर से अजय जो है 16, तो लेफ्ट प्लस राइट -1, तो मान लीजिए 16 + 29 -1, जोड़िए 9 6 15, 2 1 3 1 4 -1 कितना हुआ? 44 हुआ। अब क्या करना है? अब क्या करना है कि छात्र जो है कितने परीक्षा में नहीं बैठे हैं? छात्र जो है परीक्षा में नहीं बैठे, तो परीक्षा में जो नहीं बैठे हैं वो कितने नहीं बैठे हैं? 6 नहीं बैठे हैं। और जो फेल हुए हैं कितने हुए हैं? तो फेल छात्र कितने हैं? तो 5 हैं। फेल कितने छात्र हैं? तो 5 हैं। तो बताइए टोटल पास छात्र 44 हुए, और कुल छात्र पूछ रहा है कि कुल छात्र कितने थे, कक्षा में कुल छात्र कितने थे? तो कुल पास छात्र कितना है मेरा? 44, जो कि 6 गो कौची हुए परीक्षा में नहीं बैठे, 5 गो कौची हो गए फेल हो गए। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो नहीं हमको पता चलेगा कि हमारे कक्षा में कुल कितने छात्र थे। तो जोड़िए ना, 44 और 6 50 और 5 55, यानी कि हमारे इस कक्षा में कुल 55 छात्र थे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि अतुल लड़कों की एक रेखा में अपने को दाएं से 12वां और बाएं से 4थे स्थान पर पाता है, तो रेखा में कितने लड़कों को जोड़ा जाए कि रेखा में 28 लड़के खड़े हों? मतलब कह रहा है कि अतुल कोई लड़का है, एक रेखा में खड़ा है और वो अपने आप को दाएं से 12वां है, दाएं से 12वां है और बाएं से 4था है स्थान पर पाता है। तो कह रहे कि रेखा में कितने लड़के को और जोड़ा जाए कि रेखा में टोटल 28 लड़के खड़े हों। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए जो बात बोल रहा है, जो कंडीशन अप्लाई कर रहा है, उसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। मान लीजिए अतुल है, तो अतुल जो अपने आप से क्या बोल रहा है? दाएं से 12वां है। तो देखिए दाएं से, देखिए हम बता रहे हैं आप लोग को, यहाँ बाएं होता है, ये बाएं हुआ बायां और ये हुआ दायां। तो ये बोल रहा है अतुल है, अतुल यहाँ पर मान लीजिए अतुल है, तो बोल रहा है कि अपने को दाएं से 12वां है, तो दाएं से 12वां है, मगर कह रहा है कि बाएं से 4था स्थान पर है। अगर बाएं से जा रहा है तो ये कहाँ है? 4था स्थान पर है, 4था स्थान पर है। तो कह रहा है कि इस पंक्ति में, इस लाइन में, इस रेखा पर कितने और लड़के को खड़ा कर दिया जाए कि उस रेखा में
टोटल लड़कों की संख्या 28 हो जाएंगे। तो कुल निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को बताए हैं कि कुछ नहीं करना है, जब कुल लड़कों की बात करें ना तो आराम से निकालिए। तो कुल लड़का को निकालना है, तो कुल लड़का, तो कुल लड़कों कैसे होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट से क्या है 4, राइट से क्या है 12 माइनस 1, 12 और 4 16 माइनस 1 कितना आया 15। अब बताइए ये तो 15 आया, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि उस रेखा पर कितने लड़का को और खड़ा किया जाए, कितने लड़का को और खड़ा किया जाए कि उसमें टोटल रेखा पर 28 लड़के हो जाए। तो बताइए ना, हमारा 15 को खड़ा है और बोल रहा है कि टोटल लाइन में लड़के जो हैं खड़ा होना चाहिए 28 गो। तो आवश्यक जो लड़का है उसको निकालेंगे, तो आवश्यक जो लड़का पड़ेगा वो कह रहा है कि कितना और लड़का को जोड़ना है, तो आवश्यक लड़का। अब टोटल बोल रहा है कि 28 गो, हमारा है कितना 15 गो, तो 28 में से 15 को घटाइए ना, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1। अब बताइए 13 गो लड़का और अगर इस लाइन में जोड़ दें तो इस रेखा पर टोटल 28 लड़के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या देता है और बनाते हैं उसे। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति में जीवन शुरुआत से 17वें स्थान पर। लड़कों की एक पंक्ति है जो कि एक जीवन नाम का लड़का है, वो जो शुरू में 17वें स्थान पर और अंतिम में 11वें स्थान पर है। लड़कों की एक दूसरी पंक्ति में विकास शुरुआत से 10वें स्थान पर और अंतिम से 12वें स्थान पर है। तो एक साथ दोनों पंक्तियों में कुल कितने लड़के हैं। देखिए कह रहा है कि दो पंक्ति हैं, एक जीवन नाम का लड़का है और एक विकास नाम का लड़का है। जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में जो जीवन है जो है सॉरी दोस्तों, जीवन जो है जो शुरुआत पंक्ति से 17वें स्थान पर आता है, मगर अंतिम से जब चलता है तो 11वें स्थान पे आता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम आप लोगों को बताए हैं कि जब शुरुआत जीवन के पहले तो प्रथम पंक्ति में हम निकालेंगे, यहाँ से ऐसे देखिए प्रथम पंक्ति में हम लोग पहले लेके चलेंगे। प्रथम पंक्ति में जीवन जिस लाइन में खड़ा है, मान लीजिए यही जीवन है। अगर जीवन शुरुआत में बोल रहा है कि जीवन जो है शुरुआत में 17वें स्थान पर है, मगर अंतिम में 11वें स्थान पर है। मगर अगर स्टार्ट किया जाए, शुरू मान लिया जाए यहाँ से है तो 17वें स्थान से है, मगर अगर लास्ट से बोला जाए तो लास्ट में बोला जाए तो किस स्थान पर है, 11वें स्थान पर है। तो बताइए जब इस स्थिति का होता है तो हमने क्या बोला है आपको, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो देखिए 17 प्लस 11 माइनस 1, 7 1 8, 1 1 2 माइनस 1 घटाएंगे तो कितना। अब उसी तरह दूसरी पंक्ति का निकालिए, उसी तरह दूसरी पंक्ति का निकालिए, दूसरी पंक्ति का। अब जब दूसरी पंक्ति में विकास नाम का लड़का है तो जस्ट लाइक इसी तरह है बैठा, तो उसी को करेंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो विकास जो है, विकास शुरुआती शुरुआत से 10वें स्थान पर, मतलब कि लेफ्ट से, और अंतिम से 12वें स्थान पर, मतलब कि राइट से -1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22 माइनस 1 21 हुआ। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि तो एक साथ दोनों पंक्तियों में कुल कितने लड़के हैं, एक साथ दोनों पंक्तियों में कुल कितने लड़के हैं। तो क्या करेंगे, पहला पंक्ति के देखिए मेरे प्यारे बच्चों,
27 है और दूसरा पंक्ति का कितना है 21 है। तो दोनों को अगर यदि हम मिला देंगे तो एक पंक्ति में नहीं हो जाएगा, तो दोनों पंक्तियों में कुल लड़के लिख देंगे। क्या लिखेंगे? दोनों पंक्तियों में कुल लड़के, कुल लड़के। देखिए पहले पंक्ति कितना है 27 और दूसरा पंक्ति का कितना है 8 और 2 2 4, दोनों पंक्तियों को मिला के टोटल 28 लड़के हुए। आप लोग का ऑप्शन में दिया है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि 60 बच्चों की एक कक्षा में लड़कियां लड़कों से दुगनी है। 60 बच्चों की एगो कक्षा है, उसमें जो लड़कियां हैं लड़कों से दुगुनी है। कहने का मतलब है लड़का एक है तो लड़की 2 है। अब करें कमल शीर्ष से 17वें स्थान पर है। कहने का मतलब कि शुरुआत से या ऊपर से कमल जो है, कमल का स्थान 17वां है। यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, बोल रहा है कि यदि कमल के भी आगे 9 लड़कियां हैं तो श्रेणी में कुल कितने लड़के उसके पीछे हैं। तो श्रेणी में कुल कितने लड़के उसके पीछे हैं, तो बताइए। पहले बात तो कि कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? कुल मेरा छात्र कितने हैं 60। कुल छात्र जो हैं 60 हैं। अब कह रहा है कि लड़का जो है और लड़की भी है, तो लड़का और लड़की का अनुपात निकाल दे रहे हैं। लड़की अगर कह रहा है कि लड़का 1 है तो लड़की 2 है, और टोटल छात्र कितने हैं 60 हैं। तो क्या 2, अब देखिए दोनों का यूनिट मिलाइएगा तो 2 आएगा 3, टोटल लड़का है कितना 60। तो हम लिख सकते हैं लड़का का निकालने के लिए 60 का मतलब गुना 1/3, तो 20 दिया 60, यानी कि क्लास में लड़का कितना है 20 गो। उसी तरह हम लड़की का निकालेंगे तो 60 गुना 2/3, 20 दिया 60, तो 20 दूना 40, यानी कि 40 लड़की है तो 20 लड़का है। अब कह रहा है कि कमल शीर्ष से 17वें स्थान पर है। अब देखिए कमल जो है ऊपर से यहाँ पर कमल है जो किस स्थान पर है 17वें स्थान पर है। किस स्थान पर है 17वें स्थान पर है। और कमल से 9 लड़कियां आगे हैं। तो कमल से 9 लड़कियां आगे हैं तो क्या हम लिख सकते हैं, जब कमल से 9 लड़कियां आगे हैं तो हम लिखेंगे ना 17 माइनस 9 माइनस 1। तो बताइए 17 में से 9 फिर माइनस, तो 17 में से 9 गया 8 है, 8 में से 1 घटा दिए तो कितना 7। अब 7 लड़के जो हैं आगे हैं, ये 7 लड़के जो हैं कहाँ हैं आगे हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो श्रेणी में कुल कितने लड़के उसके पीछे हैं। तो श्रेणी में कुल कितने लड़के उसके पीछे हैं। तो कमल के न पीछे, तो कमल के पीछे लड़के, कमल के पीछे लड़के। तो अब बताइए कमल के पीछे तो लड़का का 20 है, लड़का कितना है 20 है, और आगे कितना है 7 और माइनस 1, तो 7 है 1 8, 20 में से 8 घटाए 12, 20 में से 8 घटाए 12, यानी कि कमल के जो पीछे लड़के हैं वो कितने हैं 12। आप लोग का ऑप्शन में 12 दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरा वीडियो
आप लोगों को पसंद आए पढ़ाया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें।